सकता है। तो इसमें से कौन सा जो प्रावधान है वो किया जा सकता है। तो आपको आंसर अपने इसके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो आपको उसमें बताना है समाकलन द्वारा, या मुख्य धारा के में डालकर, या समावेशी शिक्षा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा समावेशित शिक्षा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है, वो क्या कहलाता है। तो आपका बताना है रचनात्मक आकलन, या शब्दांत आकलन, या फिर बाह्य आकलन, या आंतरिक आकलन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रचनात्मक आकलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं तार्किक चिंतन द्वारा, संवेगो एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा, टेलीग्राफिक द्वारा, या फिर नैतिक निर्णय द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, संवेगो तथा गत्यात्मक क्रिया द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम प्रभावित होता है। तो आपको पता होना चाहिए अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया से, या अंतर्व्यक्तित्व संबंध से, दूसरों से संप्रेषण से, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, नोम ने, या वाइगोस्की ने, या ब्लूम ने, या जीन पियाजे ने। तो इसका राइट आंसर है नोम ने। आप अपने आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा फर्स्ट 120। नेक्स्ट देखते हैं, मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। तो मौखिक परीक्षा हम क्यों लेते हैं, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचान करने के लिए, भाषा में धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, या फिर विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये सभी, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन से विशाल शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा। तो आप बताइए, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, या समूह वार्तालाप, या प्रयोगशाला विधि। तो सही आंसर क्या होगा, सृजनात्मक क्रियाकलाप, क्योंकि बच्चों को क्रिएटिविटी करना ही ज़्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, PWD अधिनियम 1995। फर्स्ट आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है। इसमें पूछा नहीं है, तो आपको बताना है व्याख्यान करना, पुनर्बलन करना, मॉडलिंग करना, या व्याख्यान देना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा व्याख्यान देना। नेक्स्ट देखिए, समावेशित विद्यालय में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो आपको बतानी है, लचीली, भागीदारीपूर्ण, निरंतर, या ये सभी। तो ये इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में। तो ये आपको बताना है आत्म केंद्रित कब होता है। वो सबसे सही आंसर ये है कि सबसे ज़्यादा आत्म केंद्रित होता है पूर्व बाल्यावस्था में, यानी आंसर इसका आंसर होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण के दौरान बच्चे को कक्ष व्यवहार के अध्ययन कौन सी विधि
सर्वाधिक उपयुक्त है? अवलोकन, साक्षात्कार, केस स्टडी या प्रश्नावली? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, आपका अवलोकन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? भावनाओं पर, इच्छाओं पर, आवश्यकताओं पर या कार्यों पर? तो मास्लो के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसे बता सकते हैं। तो ये आपका थर्ड आंसर राइट है, आवश्यकताओं पर। फिर है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहते हैं? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बाल्यावस्था। जब बालक होते तभी वो ज़्यादा गैंग बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के दूसरों पर थोपते हैं? तो ये प्रक्षेपण, दमन, युक्तिकरण या अश्वीकरण? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर देना है। चलिए, तो ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।